श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। कल का बहुत ही विशेष दिन है, सोमवार का दिन है। साथ ही साथ सोमवार के दिन शाम के समय से शुरू हो रही है प्रदोष की तिथि। शमी के पौधे में आपको चुपचाप ये 3 चीज़ें डाल देनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके घर की स्त्री, बहन, बेटी, बहू या माँ इस उपाय को करती है, आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं रहेगी और उनके इस उपाय को करने मात्र से आपको 10 गुने फल की प्राप्ति होगी। कभी भी आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी की कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपकी मनोकामना की पूर्ति करेगा, आपके घर में धन संपदा की वृद्धि करेगा। साथ ही साथ आप सभी लोगों से एक गुजारिश जरूर करूंगा कि जिन्होंने अभी तक ये वाला वीडियो 22 जनवरी वाला नहीं देखा है ना, श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन वाला दिन, तो आप सभी लोगों को ये वाला वीडियो सबसे पहले जरूर देखना है। इस वाले उपाय को करना कल के दिन मत भूल जाइएगा, ठीक है। अब इस सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, तो कर्ज की सारी समस्या को खत्म करने के लिए, धन की समस्या को दूर करने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, व्यापार की अच्छी वृद्धि के लिए, नौकरी में तरक्की के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए कल के दिन इस वाले उपाय को जरूर करना। देखिए, पूज्य गुरुजी शमी के पौधे की महिमा हमेशा बताते हैं कि इसका जो एक पत्ता होता है वो 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। और जिस घर में शाम के समय प्रदोष काल में शमी के पौधे के नीचे एक दीप गोल बाती का प्रज्वलित किया जाता है, उस घर में सदैव भगवान शिव महादेव की महिमा बनी हुई रहती है। भगवान शिव का एक अंश सदैव उस घर में विराजमान रहता है। तो शमी के पौधे में आपको चुपचाप जो 3 चीजें डाल देनी है, जिसकी वजह से आपके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहेगी, बड़े से बड़ा कर्जा उतर जाएगा। उसके लिए आपको चाहिए होंगे सफेद फूल। कितने? मात्र 1 सफेद फूल लेना है। ध्यान रखना, केतकी का फूल मत लेना, इसके अलावा जो फूल आपको मिल जाए वो ले लेना। हर श्रृंगार का जो मैंने आपको बताया है, इस फूल को आप ले लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 7 अक्षत यानी कि चावल के दाने, जो कहीं से भी खंडित ना हो। और साथ ही साथ लेने होंगे आपको थोड़ा सा गौ माता का कच्चा दूध, है ना, गौ माता का कच्चा दूध आपको चाहिए होगा। ये जो 3 सफेद चीजों का जो क्रम है ना, पूज्य गुरुजी ने कथा में इसकी कहानी भी बताई थी, ठीक है। तो आपको उन्हीं से आपको ये काम करना है। एक स्टील का लोटा लेना है इस वाले उपाय के अंदर। जो आपने दूध लिया है वो इसी के अंदर डाल देना। इसी के साथ ही आपको जो 1 सफेद फूल लिया है वो भी इसी के अंदर डाल देना। और 7 चावल के दाने अपनी कामना कह करके इसी वाले कलश के अंदर डाल देना। सुबह के समय पर आपको एक दीपक तैयार करना है। यह दीपक होना चाहिए गोल बाती का, है ना, और इसके अंदर भरोगे आप गौ माता का घी, ठीक है। सुबह के समय घर की स्त्री आपके घर पर जहां पर भी शमी का पौधा लगा हुआ है ना, उस शमी के पौधे के नीचे आपको सबसे पहले एक दीप प्रज्वलित करना, ठीक है। इस दीपक के नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगाना। एक चीज ध्यान रखना, दीपक को थोड़ा सा दूर लगाना है। इसकी रोशनी की वजह से, इसके जलने की वजह से पत्तियां जलनी नहीं चाहिए, इससे आपको दोष लगता है, ठीक है। तो महादेव के नाम से, सोमेश्वर महादेव के नाम से इस दीपक को यहां पर आपको लगाना है थोड़ा सा दूर में। और अपने दोनों हाथों में उस कलश को लेकर के, जिस कलश में आपने सब कुछ मिलाया हुआ है, आपको इसकी जड़ों में समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए ढोक दे करके अपनी कामना कह करके वापस घर की तरफ चले जाना। साथ ही साथ ये चीज ध्यान रखना है, शाम के समय से प्रदोष की तिथि लग रही है, तो एक घी का गोल बत्ती का दीपक शाम के समय इसके नीचे जरूर लगाना। आपके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहेगी महाराज। इस वाले उपाय को किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन या किसी भी शिवरात्रि के दिन करना मत भूलिएगा। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये होगी आपकी विशेष मनोकामना। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, कोई कार्य है जो अटका हुआ है, उस कार्य की सिद्धि के लिए, उस कार्य की परिपूर्णता के लिए
या फिर आपके कोई कोर्ट कचहरी का काम चल रहा है जिसमें आपको जीत पाना है, तो इस वाले उपाय को कल के दिन जरूर करना है। देखिए कैसे करना होगा। इसके लिए आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी है जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। साथ ही साथ लेना होगा आपको एक चावल का दाना अक्षत जो कहीं से भी खंडित ना हो, इसीलिए इन्हें अक्षत कहा जाता है। और आपको गिन करके 5 दूर्वा लेनी है। दुर्वा को लेने का क्रम हमेशा ध्यान में दीजिएगा। देसी दुर्वा आपको लेनी है 5, एक दुर्वा एक्स्ट्रा लेना। दुर्वा को हमेशा दुर्वा से ही बांधा जाता है, किसी भी मोली या धागे से नहीं बांधा जाता। उन सभी को बांध करके इस तरीके से गट्ठर लगा लेना। ठीक है, तो 5 दुर्वा, एक बेलपत्र और एक अक्षत चावल का दाना, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का ताजा जल लेना और पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। कब जाओगे? प्रदोष काल में, शाम के समय, जब सूर्यास्त हो रहा हो उसके आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का समय। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अपने दाहिने हाथ में, ध्यान रखना, अपने दाहिने हाथ में उस एक अक्षत चावल के दाने को रख करके अपना नाम और गोत्र कामना कह करके इस चावल के दाने को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर यहां पर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपके पास में एक बेलपत्र और 5 दुर्वा हैं उन्हें इस क्रम में रखना। दोनों को एक साथ पकड़ना, सभी की डंडियां, बेलपत्र की डंडी भी इधर हो, इनकी भी डंडियां इधर ही हो, एक साथ पकड़ना। और शिवलिंग पर एक बहुत ही विशेष स्थान होता है, खाली वाला स्थान, ये वाला किनके बीच में होता है? जो माता का हस्त कमल है और माता अशोक सुंदरी के बीच का जो स्थान है, ये खाली स्थान। आपको इस खाली स्थान पर इन दोनों को एक साथ समर्पित करना है। समर्पित करने का एक नियम कि जो इनकी डंडियां रहेगी वो रहेगी माता अशोक सुंदरी के तरफ, और जो दुर्वाली है उनकी भी डंडियां माता अशोक सुंदरी के तरफ होनी चाहिए। रखते समय आपको अपने हृदय की बात बाबा से कह देनी है कि मैं इस कामना से, इस कार्य सिद्धि के लिए ये उपाय कर रहा हूं। बाबा आपकी कृपा जरूर बरसाइएगा और आप हमेशा मेरे साथ जरूर रहिएगा। ऐसी कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। जो व्यक्ति सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को कर लेता है ना, जिस कार्य के लिए करता है उसकी कामना पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि होगी आपके मान सम्मान में वृद्धि के लिए। देखिए, पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब भी कभी भी आप किसी कार्य के लिए जाएं तो शिवलिंग पर लगा हुआ जो भी चंदन है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, जो भी चंदन है ना, इस चंदन की एक बिंदी, इस चंदन की एक बिंदी अपने मस्तक पर लगा करके, यह चीज ध्यान रखना, एक बिंदी या एक तिलक अपने मस्तक पर लगा करके जो व्यक्ति अपने कार्य के लिए निकल जाता है उसका वहां पर मान सम्मान होना तय है। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपको अपने मान सम्मान में वृद्धि करनी है और साथ ही साथ आपके जीवन में आ रही जितनी भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को अगर आपको दूर करना है ना, तो जो भी आपका कार्य अटका हुआ है या कार्य की परिपूर्णता के लिए या बीमारी को दूर करने के लिए इस वाले उपाय को जरूर करना। आपको लेनी होगी इस तरीके से मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। ठीक है, इस तरीके से एक बेलपत्र लेना, 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है और मात्र 1 बूंद आपको चाहिए होगा शहद। ठीक है, इन तीनों को लेकर के पहुंच जाना प्रदोष काल में महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की जो नीचे वाली डंडी है, इस पूरी की पूरी डंडी पर आपको शहद लगाना है। यहां पर और ये वाली डंडी पर, इस पूरी की पूरी डंडी पर आपको शहद लगाना है। शहद लगा देने के पश्चात इस डंडी को, इस पूरी की पूरी बेलपत्र को समर्पित करना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। किस तरीके से समर्पित करोगे? डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, है ना, बड़ी वाली पत्ती रहेगी शिवलिंग की तरफ। ऐसे समर्पित करना और इसको पकड़े हुए ही जिस कार्य की परिपूर्णता के लिए, जिन अटके हुए कार्यों को पूरा कराने के लिए, अपने मान सम्मान में वृद्धि के लिए आप उपाय कर रहे हैं ना, उसकी कामना करना और कामना करने के पश्चात इसे यहीं पर समर्पित कर देना और 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। अवधूतेश्वर
महादेव जी के नाम से। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा उसे अपने दाहिने हाथ में लेना और उसका आचमन अपनी कामना कह करके दोनों नैनों से लगा करके कर लेना। जिस कार्य के लिए आप करेंगे वो आपका कार्य पूरा जरूर होगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष से ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।